अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुछ अदाकार आते हैं, चंद साल चमकते हैं और फिर नजरों से ओझल हो जाते हैं। लेकिन हुमायूं सईद वो सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि एक अहद का नाम है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा अदाकार है जिसकी हर परफॉर्मेंस एक तारीख रकम कर चुकी हो? ऐसा कौन सा फनकार है जिसके डायलॉग नाजरीन के दिलों में गर कर गए हों? ऐसा कौन सा सुपरस्टार है जो हर नस्ल के दिल पर राज करता आया? अगर इन तमाम सवालों का जवाब हुमायूं सईद है तो यकीन करें आप अकेले नहीं हैं। आज की वीडियो में हम आपको हुमायूं सईद के 10 सबसे मशहूर और कामयाब ड्रामों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ नाज़रीन की पसंदीदा फहरिस्त में शामिल हैं बल्कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बेहतरीन शाहकारों में से भी हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक काउंटडाउन नहीं बल्कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख का सुनहरा बाब है। नंबर 10, काफिर। क्या सच हमेशा जीतता है या फिर झूठे इल्जामात और समाज के कवानीन एक मासूम इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं? काफिर एक ऐसे ही नाजुक सवाल का जवाब देता है। ड्रामे की कहानी हुमायूं सईद के किरदार के गिर्द घूमती है, जो एक संगीन इल्जाम में फंसकर अपनी जिंदगी और सच के लिए लड़ने पर मजबूर है। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे निजाम की अक्कासी करता है जहां झूठ सच को मात दे सकता है, जहां इंसानियत कानून के आगे बेबस नजर आती है। क्या वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा या फिर ये दुनिया हमेशा से उसे एक काफिर के नाम से याद रखेगी? इस शानदार ड्रामे में हुमायूं सईद के साथ आयशा खान, समीना पीरजादा, शबिया जान, आफरीन वहीद, आयशा तूर और अदनान शाह टीपू ने अपने किरदारों को हकीकत का रंग दिया। हुमायूं सईद ने एक मासूम लेकिन मजबूत किरदार निभाया, जो अपने वक़ार और सच्चाई के लिए हर कुर्बानी को तैयार है। आयशा खान ने एक ऐसी लड़की का किरदार अदा किया जो सच को सामने लाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। ड्रामे को शाहिद शफायत ने डायरेक्ट किया, जबकि कहानी अब्दुल खालिक ने लिखी। ये ड्रामा 22 इक़सात पर मुश्तमिल था, जिसे समीना, हुमायूं सईद और शहजाद नसीब ने प्रोड्यूस किया। ये ARY डिजिटल पर नशर हुआ और नाजरीन ने हर किस्त को बेसब्री से देखा। नंबर 9, बिन रोए। बिन रोए एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जिसमें खुशी और गम, मोहब्बत और रकाबत, वफा और जुदाई सब एक साथ चलते हैं। ये ड्रामा 2 बहनों की कहानी है जिनकी जिंदगी में एक शख्स हुमायूं सईद आता है, जो उनकी दुनिया को मुकम्मल बदल कर रखता है। एक बहन की मोहब्बत खुशी और कामयाबी का बायस बनती है, जबकि दूसरी की मोहब्बत अधूरी रह जाती है। क्या मोहब्बत किस्मत से ज्यादा ताकतवर हो सकती है, या फिर ये कहानी भी दिल तोड़ देने वाले अंजाम की तरफ जाएगी? ड्रामे में हुमायूं सईद, माहिरा खान, अरमीना राना खान, ज़ेबा बख्तियार, जावेद शेख, सिद्रा बतूल, अज़रा मंसूर, जुनेद खान और अदील हुसैन शामिल थे। हुमायूं सईद ने एक ऐसे मर्द का किरदार अदा किया जो मोहब्बत के मामले में बेहद उलझा है, समझ नहीं पाता कि उसका दिल किसके साथ धड़कता है। ये ड्रामा फरहत इश्तियाक की तहरीर करदा मशहूर नॉवल पर मबनी था और उसे मोमिना दुर्रेद, शहजाद कश्मीरी और हसीम हसैन ने डायरेक्ट किया। ये हम टीवी पर नशर हुआ और इसके 17 इक़सात हैं। हर किस्त नाजरीन को एक नई उलझन में डाल देती थी। नंबर 8, दिल लगी। मोहब्बत और जिद की ऐसी कहानी जो नाजरीन को हर किस्त के साथ मजीद जोड़ती चली गई। दिल लगी ऐसी लड़की महविश हयात की कहानी है जो अपनी जिंदगी को अपनी शराइत पर जीने की आदी है। उसे किसी मर्द के काबू में आना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जब किस्मत उसे एक जिद्दी और खुदसर आदमी हुमायूं सईद के साथ बांधती है तो एक न खत्म होने वाली जंग शुरू हो जाती है। क्या मोहब्बत इस जंग को खत्म कर सकती है या फिर ये ताल्लुक हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा? ड्रामे में हुमायूं सईद, महविश हयात, सबा हमीद, अस्मा अब्बास और मरियम अंसारी ने शानदार अदाकारी की, जिसने उसे एक क्लासिक ड्रामा बना दिया। ये कहानी फायजा इफ्तिखार ने लिखी और नदीम बेग ने डायरेक्ट किया। ये 25 इक़सात पर मुश्तमिल था और ARY डिजिटल पर नशर हुआ। नंबर 7, दो राह। जब मोहब्बत और फर्ज के दरमियान एक रास्ता चुनना पड़े तो कौन सा इंतखाब सही है? ये कहानी हुमायूं सईद के किरदार अवैस की है, जो अपनी मोहब्बत के लिए सब छोड़ने को तैयार है, लेकिन जब वक्त आता है तो अपने फैसले पर पछताता है। क्या वक्त हाथ से निकल चुका या फिर मोहब्बत को एक और मौका दिया जा सकता है? सोनिया रहमान, अदनान सिद्दीकी, सनम बलोच, बदर खलील, काजी वाजिद, परवीन अकबर, इस्मत जैदी और जवेरिया अब्बासी ने इस कहानी को हकीकत के करीब किया।
یہ عمیر احمد کی لکھی کہانی تھی اور اس کی ہدایتکار مہرین جبار تھی۔ 14 اقساط پر مشتمل تھا اور جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوا۔ نمبر 6 جینٹل مین۔ کیا ہر خوش اخلاق اور عزت دار نظر آنے والا انسان حقیقت میں بھی ویسا ہوتا ہے، یا پھر بعض اوقات ظاہری شرافت کے پیچھے ایسا چہرہ ہوتا ہے جو حقیقت میں بالکل مختلف ہوتا ہے؟ جینٹل مین ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو دکھنے میں باعزت، مہذب اور کامیاب شخصیت کا مالک لگتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں چھپے راز اس کے حال اور مستقبل کو برباد کر سکتے ہیں۔ ہمایوں سعید کا کردار ایک کامیاب کاروباری شخصیت ہے جو اپنی شرافت اور عزت کی ایک خاص پہچان رکھتا ہے، لیکن جیسے جیسے کہانی بڑھتی ہے اس کے ماضی کے راز کھلنے لگتے ہیں۔ کیا وہ اپنی حقیقت کو ہمیشہ کے لیے چھپا سکے گا، یا پھر جب اس کے اصل چہرے سے نقاب اٹھے گا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا؟ یہ ڈرامہ ہمایوں سعید، یمنا زیدی، عدنان صدیقی، زائد احمد، سہیل علی ابرو، احمد علی، خالد انم، شکیل خان، تنویر سید اور ارید چودھری جیسے بڑے ناموں پر مشتمل ہے۔ ہمایوں سعید نے ایک جاذب نظر لیکن پراسرار اور پیچیدہ کردار ادا کیا، جبکہ یمنا زیدی نے ایک ایسی عورت کا کردار نبھایا جو سچ کی تلاش میں ہے، لیکن سچائی اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ یہ ڈرامہ خلیل الرحمن قمر کی لکھی کہانی پر مبنی ہے جسے ہاشم حسین نے ڈائریکٹ کیا۔ یہ 28 اقساط پر مشتمل ہے اور گرین ٹی وی انٹرٹینمنٹ پر نشر ہو رہا ہے۔ اس ڈرامے کی خاص بات اس کا سسپینس، زبردست ڈائلاگ اور ناظرین کو مسلسل تجسس میں رکھنے والی کہانی ہے۔ نمبر 5 میرے پاس تم ہو۔ پاکستان کا سب سے زیادہ مقبول اور جذباتی ڈرامہ جس نے ہر دیکھنے والے کو رلایا۔ میرے پاس تم ہو ایک ایسی کہانی ہے جو محبت، بے وفائی، خودداری اور انتقام کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی دانش جنی ہمایوں سعید کی ہے جو ایک عام مگر محبت کرنے والا شوہر ہے، لیکن اس کی بیوی مہوش عائزہ خان اسے دولت کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ ڈرامہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک مرد کی محبت اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی بن سکتی ہے اور اس کی سب سے بڑی طاقت بھی۔ کیا دانش اپنے زخم بھر پائے گا، یا پھر وہ اپنی محبت کو کھونے کے بعد ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گا؟ 2 ٹکے کی عورت والا سین آج بھی لوگوں کو یاد ہے اور اسی نے اس ڈرامے کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنایا۔ ہمایوں سعید، عائزہ خان، عدنان صدیقی، ہیرا مانی، محمد احمد، فرقان قریشی اور رحمت اجمل نے اس ڈرامے میں شاندار اداکاری کی۔ ہمایوں سعید نے ایک معصوم محبت کرنے والے شوہر کے کردار کو اس طرح نبھایا کہ نظر آنے والا اس کے درد کو محسوس کرنے پر مجبور ہو گیا۔ عائزہ خان نے مہوش کے منفی کردار کو اتنی خوبصورتی سے ادا کیا کہ ناظرین نے حقیقت میں اسے ناپسند کرنا شروع کر دیا۔ یہ 23 اقساط پر مشتمل تھا جسے خلیل الرحمن قمر نے تحریر کیا اور ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا۔ یہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا اور پاکستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ میں سب سے دیکھا جانے والا زیادہ ڈرامہ ثابت ہوا۔ یہ ڈرامہ آج بھی ہر کسی کے دل میں تازہ ہے۔ اس کے مکالمے، کردار اور کہانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ نمبر 4 میری ذات ذرہ بے نشاں۔ محبت، صبر، قربانی اور قسمت کے ایسے کھیل کی کہانی جس نے ہر دیکھنے والے کی آنکھیں نم کی۔ یہ کہانی سلمیٰ یعنی سامیہ ممتاز کی ہے جس پر ایک ایسا جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے جو اس کی پوری زندگی برباد کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جسے اپنے ہی خاندان نے دھوکہ دیا اور جس کی عزت اور زندگی ایک غلط فہمی کی نظر ہو گئی۔ جب وہ اپنے بچے کو لے کر اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو کیا قسمت اسے انصاف دلائے گی، یا پھر یہ کہانی بھی ان لاکھوں عورتوں کی کہانیوں کی طرح ختم ہو جائے گی جنہیں کبھی سچ بولنے کا موقع ہی نہیں ملا؟ ہمایوں سعید کا کردار حیدر ایک ایسا شخص ہے جو سچائی کو تلاش کرنے نکلتا ہے اور جسے جب سچ کا پتہ چلتا ہے تو وہ خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ اس ڈرامے میں ہمایوں سعید، سامیہ ممتاز، محب مرزا، سرور گیلانی، عدنان صدیقی، فیصل قریشی، مہران راحیل، عمران عباس اور سمینہ پیرزادہ جیسے بہترین اداکار شامل تھے۔ ہمایوں سعید نے ایک حساس، شرمندہ اور گناہ کی آگ میں جلتے انسان کے کردار کو بے حد خوبصورتی سے نبھایا۔ سامیہ ممتاز نے ایک ایسی عورت کے کردار میں جان ڈالی جو دنیا سے چھپ کر بھی اپنی عزت اور خودداری کے لیے لڑتی ہے۔ یہ عمیر احمد کی لکھی کہانی تھی اور اس کے ہدایتکار بابر جاوید تھے۔ 20 اقساط پر مشتمل تھا اور جیو انٹرٹینمنٹ پر یہ ڈرامہ نشر ہوا۔ یہ پاکستانی انڈسٹری کی تاریخ کا سب سے جذباتی اور متاثر کن ڈرامہ مانا جاتا ہے جسے آج بھی دیکھنے والے اشکبار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 دام۔ محبت، وفاداری اور دولت کے درمیان الجھا ایک جذباتی سفر۔
दाम की कहानी दो मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दरमियान पैदा होने वाली मोहब्बत, कुर्बानी और समाजी नाहमवारियों पर मबनी है। हुमायूं सईद का किरदार जमाल एक कामयाब बिजनेसमैन का है जो जिंदगी में सब कुछ हासिल कर चुका है, लेकिन एक ऐसी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है जो उसके तबके के खिलाफ जाती है। सनम बलोच का किरदार ज़मर्द एक मुतवस्सित तबके की मासूम और सादा लड़की है जो अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता करने की बजाय मोहब्बत को कुर्बान करती है। लेकिन जब तकदीर दोनों को दोबारा सामने लाती है तो क्या जमाल और ज़मर्द की मोहब्बत को एक और मौका मिलेगा, या फिर माशरती फ़र्क और दौलत की दीवारें हमेशा के लिए उन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर देंगी। हुमायूं सईद, सनम सईद, इदनान सिद्दीकी, सनम बलोच, आयज़ा खान, आमना शेख, गौहर रशीद और फरीहा नादिर जैसे बासलाहियत अदाकारों ने अपनी जानदार परफॉर्मेंस से उस कहानी को हकीकत का रंग दिया। हुमायूं सईद ने एक अमीर बिजनेसमैन के पेचीदा जज्बात को शानदार अंदाज में पेश किया, जबकि सनम बलोच ने एक मजबूत मगर खुददार लड़की के किरदार में जान डाल दी। यह ड्रामा उमैरा अहमद की तहरीर करदा कहानी पर मबनी था, जिसे महरीन जब्बार ने इंतहाई महारत से डायरेक्ट किया। ये 18 इक़सात पर मुश्तमिल एयरवाइड डिजिटल पर नशर हुआ। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी इसके किरदारों की हकीकत पसंदी और मजबूत डायलॉग्स थे, जिन्होंने नाजरीन को कहानी से जोड़े रखा। नंबर 2, इश्क, जुनून, दीवानगी। मोहब्बत, जुनून और दीवानगी के एक ना भूलने वाले सफ़र की कहानी। ये कहानी हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी और सजल अली के किरदारों के दरमियान मोहब्बत और रकाबत के एक पेचीदा मुसल्लस पर मबनी है। हुमायूं सईद का किरदार शहरयार एक ऐसा शख्स है जो मोहब्बत में अंधा होकर किसी भी हद तक जा सकता है। सजल अली का किरदार महरीन एक मासूम लड़की है जो शहरयार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है, लेकिन जब वो उसके जुनूनी रवैये को देखती है तो खौफजदा हो जाती है। अदनान सिद्दीकी का किरदार सलमान एक हमदर्द और शफीक शख्स का है जो महरीन की हिफाजत करना चाहता है, लेकिन क्या मोहब्बत सिर्फ खुलूस और वफादारी है, या फिर जुनून और दीवानगी भी मोहब्बत का एक पहलू हो सकता है? हुमायूं सईद ने एक जुनूनी आशिक के किरदार में अपनी परफॉर्मेंस से नाजरीन को हैरान कर दिया, जबकि सजल अली ने एक ऐसी लड़की के जज्बात को बेहतरीन अंदाज में पेश किया जो मोहब्बत और खौफ के दरमियान उलझी हुई है। अदनान सिद्दीकी ने संजीदा और नरमी भरा किरदार अदा करते हुए कहानी में तवाज़ुन पैदा किया। ये ड्रामा मोमिना दुर्रेद प्रोडक्शन में बना और इसे बाबर जावेद ने डायरेक्ट किया। 21 इक़सात पर मुश्तमिल हम टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे की मौसीकी, सस्पेंस और जज्बाती लम्हात ने उसे नाजरीन के दिलों में हमेशा के लिए जगह दी। नंबर 1, उड़ान, एक ख्वाब, जंग और एक औरत के अज़्म की कहानी। उड़ान की कहानी ऐसी औरत के गिर्द घूमती है जो अपनी शनाख्त बनाने के लिए दुनिया की तमाम रुकावटों का सामना करती है। हुमायूं सईद का किरदार फैज़ान एक ऐसे इंसान का है जो अपनी मोहब्बत के लिए हर हद तक जाने को तैयार है, लेकिन क्या वो खुद को अपनी अना से आज़ाद कर सकेगा? आमिना शेख का किरदार माहीन एक ऐसी लड़की की कहानी बयान करता है जो समाज की बंदिशों और रिवायात के खिलाफ अपनी राह बनाती है। जब मोहब्बत, अज़ाइम और ज़िंदगी के फैसले आमने सामने आते हैं तो क्या माहीन और फैज़ान एक दूसरे का साथ दे सकेंगे, या फिर ज़िंदगी के रास्ते उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देंगे? ड्रामे में हुमायूं सईद, आमिना शेख, इजाले सरहदी, सबा कमर, कामरान जिलानी, खालिद अहमद, इस्मत जैदी और हिना ख्वाजा बियात ने बेमिसाल अदाकारी की। हुमायूं सईद ने एक जज्बाती और पुरकशिश मर्द के किरदार में अपनी महारत दिखाई, जबकि आमिना शेख ने एक मजबूत औरत की शानदार तस्वीर कशी की। ये ड्रामा उमैरा अहमद की तहरीर करदा कहानी पर मबनी था, जिसे यासिर नवाज ने डायरेक्ट किया। ये 17 इक़सात पर मुश्तमिल था और जियो एंटरटेनमेंट पर नशर हुआ। ये ड्रामा एक औरत की जिदोजहद और उसके ख्वाबों को पूरा करने की लगन पर मबनी था, जिसने बहुत सारे नाजरीन को मुतासिर किया। और यूं मुकम्मल होता है हुमायूं सईद के 10 यादगार ड्रामों का ये शानदार सफ़र। आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।